हेलो विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। मैं इसके कश्यप आपका अपना चैनल भारत दर्पण के माध्यम से आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूं। और आज आपके सामने बेहद ही इंटरेस्टिंग, बेहद ही उपयोगी, जिसको हम लोग दैनिक रूप से प्रयोग में लाते हैं, मुद्रा, मनी, करेंसी। ये एक ऐसा विषय क्षेत्र है, इसे बारंबार आप निकाल कर देखेंगे क्वेश्चन को तो हॉट मनी, हार्ड करेंसी, महंगी मुद्रा, सस्ती मुद्रा, ब्लैक मनी, जैसे कई प्रश्न पूछे जाते हैं। उन तमाम छोट प्रश्न को बड़े ही सरलता के साथ छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से आपके सामने आज उसे हम पूरी तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं, ताकि इससे जुड़ा हुआ प्रश्न जब आपके सामने आए तो आप कॉन्फिडेंस के साथ उसको हल कर सकें। तो विद्यार्थीगण, चलिए आपके सामने है मुद्रा। लेकिन मुद्रा और उससे जुड़े हुए विषय को हम लोग अध्ययन करें उससे पहले आपसे है कि एक बार सब्सक्राइब, यदि आपको अच्छा लगता है और सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ना भूलें। तो मुद्रा किसको कहते हैं? मुद्रा तो जिसे करेंसी बोलते हैं, अलग अलग देश में उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। इटली में लीरा कहते हैं, तो कुवैत में उसे दिनार कहते हैं, अमेरिका में डॉलर कहते हैं, तो जापान में येन कहते हैं, रूस में रूबल कहते हैं, तो चीन में रेनबी कहते हैं, भारत में, पाकिस्तान में, इंडोनेशिया में, श्रीलंका में उसे रुपया बोलते हैं, नेपाल में रुपया बोलते हैं, बांग्लादेश में टका बोलते हैं। तो अलग अलग देश में उसे अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे सभी लड़का है, सभी लड़की है, तो कृष्णिका, गीता, सीता, अलग अलग नाम केवल है, उसी प्रकार यह नाम है, सभी करेंसी है। और करेंसी पहले अतीत काल से लेकर आज तक उसका कहीं न कहीं भिन्न भिन्न रूप होता गया, लेकिन करेंसी चलता रहा। तो वर्तमान जो मुद्रा है, वर्तमान जो करेंसी, उसे बोलते हैं विधि ग्राह्य मुद्रा, अर्थात कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त मुद्रा। मुद्रा का देखिए बड़ा सिंपल सा परिभाषा दिया है व्हिटले। व्हिटले का परिभाषा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, जो मुद्रा का कार्य करे। अब देखिए कितना सिंपल सा परिभाषा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। तो मुद्रा का क्या काम है? मुद्रा का क्या काम है? अब आपके पास पॉकेट में मुद्रा है, क्या करते? जो अब व्यवहार में उसको क्या लाते हैं? तो मुद्रा का चार कार्य, मुद्रा का चार कार्य। पहला विनिमय का माध्यम, पहला है विनिमय का माध्यम। क्रय विक्रय करते हैं। पहले वस्तु विनिमय प्रणाली थी अतीत काल में, इतना किलो चावल तो इतना किलो हम आटा देंगे, इतना किलो आटा दो, इतना किलो तेल देंगे। वस्तु से वस्तु, जिसमें दोहरी संयोग सबसे बड़ी समस्या थी। अरे आपके पास चावल एक्स्ट्रा है, आपको तेल जरूरत है, तो वैसे व्यक्ति को खोजना होगा जिसके पास चावल कम हो और तेल एक्स्ट्रा हो। तो थोड़ी कठिनाइयां या बहुत कठिनाइयां होती थी। मुद्रा ने उस कठिनाइयां को दूर कर दिया। किसी वस्तु के लिए आप नगद भुगतान कीजिए, विनिमय का माध्यम है, क्रय विक्रय का माध्यम है। दूसरा क्या है? मुद्रा संचय का माध्यम, संचय का माध्यम। चलिए आप देखते हैं, छापामारी की जाती है तो करोड़ों करोड़ रुपया मिलता है, मशीन थक जाता है। भले वो आता है कि चलो सरकार अपनी पार्टी पर नहीं विपक्ष पर मारता, लेकिन जिसके घर में मारता छापामारी, वह आंशिक तौर पर सत्य है, अर्ध सत्य है। अपने पार्टी पर भी उतना ही राजा को जो है न्याय, ईमानदार होनी चाहिए। लेकिन चलिए यदि विपक्ष पर मारता तो वहां भी नगद राशि मिल ही रही, जैसे करोड़ों करोड़ अरब रुपया मिल रही होती है। तो संचय, मुद्रा को संचय के रूप में रखते, जमा के रूप में रखते हैं। तीसरा स्थानांतरण, स्थानांतरण का माध्यम। किसी को आप लेन देन करते हैं, कोचिंग में एडमिशन लेते हैं तो मुद्रा के रूप में, किसी से कर्ज लेते हैं तो मुद्रा के रूप में, कहीं उपहार गिफ्ट देते हैं तो मुद्रा के रूप में। तो ये हस्तांतरण का माध्यम है। और चौथा वैल्यू, मूल्य का निर्धारण। मूल्य का निर्धारण, कोई भी वस्तु आप क्रय विक्रय करते हैं तो कहते हैं चलो ये वस्तु इतना रुपया का होगा, भले आप नहीं खरीद रहे हो,
यूँ तो दहेज लेना और दहेज देना दोनों 1961 के अधिनियम के आधार पर गैर कानूनी है। नहीं कहते लड़का नौकरी कर रहा है तो इसका इतना वैल्यू हो गया, इतना तिलक इसको मिल जाएगा। तो उसको भी आप किस में व्यक्त करते हैं? रुपया में। तो किसी भी वस्तु का मूल्य का निर्धारण, वैल्यू का निर्धारण करना मुद्रा का यही 4 कार्य है। तो मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। और मुद्रा आप मांगते क्यों हैं? मुद्रा आपको क्यों चाहिए? क्योंकि उसके लिए प्रोफेसर किन्स ने बड़ा ही अच्छा से लिखा है कि मुद्रा की मांग जो करते हैं, मुद्रा आपको क्यों चाहिए? तो मुद्रा की मांग, तो मुद्रा की मांग क्यों करते हैं? तो मुद्रा की मांग का 3 कारण है। मुद्रा की जो मांग करते हैं उसका 3 आधार है, 3 कारण है जिसके चलते आप मुद्रा की मांग करते हैं। पहला, अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए। आवश्यकता को पूरा करने के लिए आपको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा चाहिए, उसके लिए आपको मुद्रा चाहिए। दूसरा दूसरा है मुद्रा क्यों चाहिए आपको? आकस्मिकता से निपटने के लिए। कोई नहीं चाहता कि हम दुर्घटनाग्रस्त हो जाएं, कोई नहीं चाहता कि हम बीमार पड़ जाएं, लेकिन जीवन में विभिन्न प्रकार की व्याधियां, आपदाएं आते रहती हैं और उस आपदा से निपटने के लिए आप अपने पास कुछ पैसा सदैव जमा रखते हैं। अब जितना भी आपका इनकम है उसमें कुछ पैसा आप हरदम रखते हैं कि उसे खर्च नहीं करना है, पता नहीं कब क्या। आकस्मिकता से निपटने के लिए। और तीसरा जो है वो है निवेश के लिए। भविष्य में हमको रिटर्निंग बेहतर हो, 10 लगाएं तो 20 आए, तो उस भविष्य में निवेश के लिए। तो मुद्रा आपको क्यों चाहिए? मुद्रा का प्रोफेसर किन्स का सिद्धांत है। और विशेषकर शिक्षक के एग्जाम में जिनका इकोनॉमिक्स है उसमें ये काफी प्रभावी होगा, ये क्वेश्चन के रूप में आएगा। तो मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करे। मुद्रा का 4 कार्य: संचय का माध्यम, विनिमय का माध्यम, हस्तांतरण का माध्यम और वैल्यू का निर्धारण। मुद्रा क्यों चाहिए? तो मुद्रा की 3 आवश्यकता है: अपनी दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए, सामान्य आवश्यकता की पूर्ति के लिए, संचय के लिए और आकस्मिकता से निपटने के लिए मुद्रा की मांग की जाती है। अब देखिए एक और परिभाषा है, प्रोफेसर मार्शल का परिभाषा है। प्रोफेसर मार्शल कहता है कि मुद्रा वह धुरी है, मुद्रा वह धुरी केंद्र, वह धुरी है जिसके चारों ओर, जिसके चारों ओर अर्थव्यवस्था, किसी प्रकार की अर्थव्यवस्था हो, चारों ओर अर्थव्यवस्था परिभ्रमण करती है। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है उसी प्रकार हम लोग मुद्रा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मुद्रा मुद्रा क्यों करती है? गाना है हाय मुद्रा करते रहते हैं, हाय धन इसी को बोलते हैं। हम लोग सभी लोग मुद्रा के पीछे भाग रहे होते हैं। बाबू मुद्रा को कहा जाता है कि यह वफादार नौकर होता है, आपकी तमाम आवश्यकता को पूरा कर देता है। लेकिन मुद्रा यदि मालिक बन गया, मुझे पैसा चाहिए, नहीं तो आपकी आवश्यकता को पूरा करने के लायक पैसा है लेकिन पैसा चाहिए और चाहिए। 1 घर चाहिए, 2 घर चाहिए, 6 घर चाहिए, घर पर घर चाहिए। जमीन देखो पटना में लोग क्या करते हैं, इतना लोग पैसा कमाते हैं या जमीन खरीदते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं, घर बना देते हैं, जबकि उसे नॉन प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है, उससे किसी प्रकार का प्रोडक्शन में वृद्धि नहीं होती है। लेकिन सब लोग वही करते हैं, कहते हैं तो जो है अब लूल्हा अपंग मेरा बेटा है जो कि सालों भर कमा के देते रहे। तो मुद्रा के पीछे हम सभी लोग भाग रहे होते हैं, बाप बराना भैया सबसे बड़ा रुपया के चक्कर में पड़े हुए। अब इस मुद्रा से जुड़ा हुआ कई शब्द होता है। ये तो हो गया मुद्रा का सैद्धांतिक पहलू। अब आइए इसकी व्यावहारिक पहलू। तो मुद्रा से जुड़ा हुआ जो व्यावहारिक पहलू है, मुद्रा को कई नामों से जाना जाता है और इस हर नाम से आप परिचित होंगे। चलिए देखिए, सबसे पहला मुद्रा क्या बोलते हैं? काला, काला धन, ब्लैक मनी। यहाँ देखिए मनी मुद्रा को होता है। फिर क्या कहते हैं? सस्ती मुद्रा, दुर्लभ मुद्रा, गैर्म मुद्रा इत्यादि। मुद्रा का अलग अलग, और हरदम आप क्वेश्चन देखे होंगे, ब्लैक मनी, चीप मनी, हार्ड करेंसी, हॉट मनी, ऐसा क्वेश्चन से आप बारंबार परिचित होता हो। फिर आगे इसमें मुद्रा स्थिति से लेकर बहुत सारे शब्द हैं, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिसेशन, स्टैगफ्लेशन,
उन तमाम शब्द को हम अलग अलग दिन पढ़ेंगे, लेकिन आज केवल मुद्रा पर ध्यान है। ब्लैक मनी वैध या अवैध तरीके से, लीगल या अनलीगल तरीके से वैध या अवैध तरीके से अर्जित किया गया वह सभी धन जिसका कर चोरी किया गया हो, कर अपवंचना, टैक्स अपवंचना किया गया, वैध या अवैध तरीके से जिसका अर्जित किया गया हो और कर चोरी किया गया, बस एक लाइन का है। लीगल या अनलीगल तरीके से प्राप्त किए और टैक्स चोरी कर लिए, वो काला धन है। काला धन को समानांतर अर्थव्यवस्था, पैरेलल इकोनॉमी कहते हैं। क्यों? किताबी भाषा में इस पर आरबीआई की मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी प्रभावी नहीं होती। व्यवहारिक भाषा में काला धन लोगों को रोजगार भी देता है। आप नौकरी करते हो, रोज रिश्वत कमाते हो, तो क्या होता है? रोज फल सब्जी खरीद के ले आते हैं, रोज बाइक जो है भरपूर इनकम है, छोड़ो बाइक पुराना हो गया, नया गाड़ी खरीद लेते हैं, नया कार खरीद लेते हैं, क्योंकि भरपूर इनकम। और एक होता है कि भाई इनकम कम रहते तो उस बाइक को रिपेयरिंग करता है, मरम्मत करता है, तुरंत देखो जब ब्लैक मनी होता है, छोड़ो 1 साल हो गया बाइक पुराना तो बेच दो, तो बाइक की मांग बढ़ रही होती है। घर पर टाइल्स लगा होता है, चेहरे जो है सो टाइल्स में देख करके चेहरा को आप मेकअप कर सकते हैं, तो वो सारा क्या है? ब्लैक मनी का है। शादी विवाह में धड़ल्ले से पैसा उड़ा रहे हैं, ब्लैक मनी। तो उसमें जो बाजा गाजा वाले को जो इनकम है वो ब्लैक मनी का इनकम है। टाइल्स पर टाइल्स बिछ रहा है ब्लैक मनी से, रोज फल सब्जी खरीद रहे हैं ब्लैक मनी। ब्लैक मनी समानांतर अर्थव्यवस्था है, क्योंकि उससे लोगों को रोजगार भी मिलती है और अर्थव्यवस्था को वो घून की तरह खा भी जाता है। तो चलिए, काला धन क्या है? सस्ती मुद्रा, जो आसान ब्याज दर पर, जैसे कभी मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन होता है तो आरबीआई क्या करती है? मुद्रा को खींच लेती है, अर्थात ब्याज दर बढ़ा देती है। लेकिन यदि रिसेशन की अवस्था होती है तो आरबीआई मुद्रा के ब्याज दर को सस्ता कर देती है। तो जो सस्ती दर पर, जिसकी सस्ती ब्याज दर हो, जैसे जापान ने हमें दिया है बुलेट ट्रेन के लिए 0.20% ब्याज पर कर्जा दिया है। तो जो आसान किस्तों पर, सस्ती दर पर, लॉन्ग टर्म के लिए उपलब्ध हो, उसे कहते हैं सस्ती मुद्रा, उसे कहते हैं। ऐसे सस्ती मुद्रा हुआ कि जो देश जो है उस अर्थव्यवस्था काफी लो अवस्था में होती है, वह अल्प विकसित देश होता है, विकास के रास्ते पर भी चल, तो ऐसे नाइजीरिया और कुछ अन्य देश हैं जिसकी मुद्रा सस्ती मुद्रा चलिए, ईरान की जो मुद्रा है वो भी दुनिया की सबसे सस्ती मुद्रा में से, आसान शर्तों पर उपलब्ध होती है। तो ईरान दुनिया की सबसे सस्ती मुद्रा में से एक है। ईरान का जो मुद्रा रियाल है वो दुनिया की सबसे सस्ती। अब चलिए यहीं पर देख लेते हैं महंगी मुद्रा। ठीक, अब देखिए ईरान के बगल में है कतर। कतर की मुद्रा पूरे दुनिया में सबसे महंगी मुद्रा होती है। अमेरिकी डॉलर जिसे इंटरनेशनल करेंसी का दर्जा प्राप्त है, लगभग 72-73 रुपया में $1 मिल जाती है। लेकिन कतर का 1 दिनार को प्राप्त करने के लिए हमें लगभग 326 रुपया तक देना पड़ जाता है। अमेरिकी डॉलर भी लगभग $3.16 में 1 दिनार मिलती है। तो कतर का दिनार दुनिया की सबसे महंगी मुद्रा है। वैसी मुद्रा जो दुनिया की से महंगी मुद्रा बोलते हैं, जिसकी कीमत काफी ऊंची होती है। और यहाँ पर देखिए है दुर्लभ मुद्रा। इसको सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? दुर्लभ मुद्रा कि वैसी मुद्रा जिसकी पूर्ति मांग की तुलना में कम हो, उसे कहते हैं दुर्लभ मुद्रा। ये हुआ सामान्य भाषा। जिसकी विनिमय दर ऊंचा, बताइए विनिमय दर तो कतर का भी ऊंचा है, लेकिन वो महंगी मुद्रा, वो दुर्लभ मुद्रा में आता है। जो किसी देश की द्वारा, सरकार के द्वारा चलाई गई मुद्रा, जिसे अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के रूप में मान्यता हो, जिसका विनिमय दर लगभग अस्थिर रहता हो, उसके बाजार में उसकी मुद्रा की जो अंतर्राष्ट्रीय वैल्यू है उसमें अस्थिरता रहती हो, क्योंकि वह उस देश की सरकार का, जिस सरकार की वस्तुएं पूरे विश्व में आयात निर्यात होती है, तो उस देश की सरकार, उस देश की विकास के स्थायित्व के साथ साथ मुद्रा की विनिमय दर में भी स्थायित्व बनी रहती है, उसे बोलते हैं दुर्लभ मुद्रा। इसके ठीक विपरीत जो होती है वो आपका है सस्ती मुद्रा। सस्ती मुद्रा तात्पर्य जिस देश का विकास दर भी प्रभावित हो, उसमें लगातार उतार चढ़ाव होते रहता हो, आज 20 रुपया में कल हो सकता है 5 रुपया मिल जाए, कल हो सकता, तो जिसकी विनिमय दर में निरंतरता नहीं रहे,
विनिमय दर में स्थायित्व नहीं है, उसमें उतार चढ़ाव कंटिन्यूटी के साथ हो रहा है, उसे सस्ती मुद्रा कहते हैं। और जहाँ जिस राष्ट्र सशक्त, शक्तिशाली, सुदृढ़, मजबूत राष्ट्र जिसकी मुद्रा की वैल्यू अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, उसे हार्ड करेंसी, दुर्लभ मुद्रा, बस दोनों का। उसमें एक तो यहाँ भी सस्ती मुद्रा से तात्पर्य हो जाता है कि वहाँ ब्याज दर सस्ता है। क्यों सस्ता है? क्योंकि उस देश की अर्थव्यवस्था डमाडोल अर्थव्यवस्था में गर्म मुद्रा, हॉट मनी, जिसमें पलायन करने की क्षमता हो, जिस मुद्रा में पलायन करने की क्षमता हो, उसे हॉट मनी कहते हैं, गर्म मुद्रा कहते हैं। इसका उपयोग मूलतः पलायन से तात्पर्य ये होता है कि अब जैसे शेयर बाजार में है, शेयर बाजार में मुद्रा लगाया कि भाई वहाँ लाभ हो रहा है, तो लाभ को प्राप्त करने के लिए जल्दी से जल्दी उसको बेच करके हम अधिक से अधिक लाभ कमा लें। तो हर लोग चाहता है कि लाभ कमाएं, तो जिसके पास वो चाहता है बेच करके उसको उसकी लाभ को प्राप्त कर लें। तो गर्म मुद्रा जिसमें पलायन करने की क्षमता, जिस मुद्रा का ब्याज दर ऊंचा है और जिस मुद्रा की ब्याज दर कम है, तो कम से ऊंचाई की ओर जाना चाहता है, तो एक हाथ से दूसरे हाथ में वो तीव्र गति से जाता है, उसे कहते हैं गर्म मुद्रा। अर्थात जिसकी विनिमय दर लगातार बदल रही हो, विनिमय दर में निकट भविष्य में गिरावट की संभावना है, तो उसको बेच करके लाभ कमाने की प्रवृत्ति होती है। तो गर्म मुद्रा, हॉट मनी, अर्थात जिस मुद्रा में पलायन करने की क्षमता हो, जिस मुद्रा को बेच करके अधिकतम मुनाफा कमाने की गुंजाइश हो, उसे गर्म मुद्रा कहते हैं। विकसित देश की मुद्रा जो उस देश की सरकार के द्वारा चलाई गई हो, जिसकी पूर्ति मांग की तुलना में कम हो, मुद्रा का विनिमय दर में अस्थायित्व बना रहता हो, जिस मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार की जाती हो, उसे दुर्लभ मुद्रा, जिस मुद्रा की ब्याज दर सस्ती हो और उस देश में जो है का अस्थायित्व, मुद्रा के विनिमय दर में भी अस्थायित्व नहीं हो, उसे सस्ती मुद्रा कहते हैं। इस प्रकार से देखिए मुद्रा का ये अलग अलग वर्गीकरण होता है, महंगी मुद्रा, सस्ती मुद्रा, दुर्लभ मुद्रा, गर्म मुद्रा। एक्चुअली उसमें आता है सुलभ मुद्रा, जो आसानी से उपलब्ध। ये सस्ती मुद्रा का ही पर्यायवाची थोड़ा सा भिन्न रूप में होता है। यहाँ सस्ती मुद्रा का मूलतः है कि जिसकी ब्याज दर कम हो, आसान शर्त पर मिले। सुलभ मुद्रा जो आसानी से उपलब्ध हो। उस देश की मुद्रा को सुलभ मुद्रा की श्रेणी में रखते हैं जो देश विकास से दूर है, जिस देश के विकास और जिस देश की मुद्रा के में अस्थायित्व का अभाव है, जिस मुद्रा की विनिमय दर में निकट भविष्य में यह लगातार जो है उतार चढ़ाव होते रहता है, यही मुद्रा का। तो दुर्लभ मुद्रा का ठीक विपरीत हो गया सुलभ मुद्रा, सस्ती मुद्रा का विपरीत हो गया महंगी मुद्रा और काला धन। गर्म मुद्रा विनिमय दर लगातार प्रचलन में तेज गति से चल रहा है, इस प्रकार से मुद्रा का है। तो ये तमाम क्वेश्चन जो है बारंबार पूछा जाता है, आप निकाल कर देखे होंगे से हॉट मनी, हार्ड करेंसी, सॉफ्ट करेंसी, ये सब क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। तो इस पूरे दिन हर दिन मैं ये कोशिश करता हूँ तो उस तथ्य को, उस पॉइंट को आपके सामने बड़े ही रोचक, बड़े ही सरल शब्दों में रख दें, जो बारंबार परीक्षा में पूछा जाता है। अभी विशेषकर बिहार में शिक्षक का एग्जाम के लिए काफ़ी प्रभावी है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये शब्द है इकोनॉमिक्स। जिन जिन विद्यार्थी का चाहे पीजीटी हो या टीजीटी हो, हर जगह ये काफ़ी प्रभावी होगा। विद्यार्थीगण, कैसा लगा आज का पढ़ाई? और यदि बेहतर लगा, जाहिर सी बात है सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।